अब ठाकुर जी ने यह पत्नी का धर्म समझाया कि पत्नी का धर्म क्या होता है। पति कैसा भी हो, ये पत्नी धर्म है। माताओं ध्यान से सुन लेना ना, पति कैसा भी हो किसी भी अवस्था में पति का त्याग नहीं करना चाहिए। और जो स्त्री निष्काम भाव से यदि अपने पति की सेवा कर लेती है तो उसे अन्य कोई पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं रहती। यदि अपने गृहस्थ आश्रम की सच्ची सेवा कर ले स्त्री तो कोई साधना करने की, कोई तपस्या करने की आवश्यकता उससे शेष नहीं रहती। और देखो स्त्रियां सबसे बड़ी सन्यासी होती है। बताओ कैसे? जब कोई व्यक्ति सन्यास लेता है उसका नाम बदल जाता है। सन्यास के पहले नाम अलग रहता है, सन्यास के बाद का नाम अलग रहता है। जैसे श्री अखंडानंद जी सरस्वती जी महाराज, सन्यास के पहले उनका नाम था श्री शांतनु बिहारी जी द्विवेदी, और सन्यास के बाद उनका नाम हुआ अखंडानंद सरस्वती जी महाराज। वैसे ही स्त्रियां हैं, स्त्रियों का गोत्र शादी के पहले कुछ और होता है, सरनेम भी कुछ और होता है, परंतु शादी के बाद इन स्त्रियों का गोत्र भी बदल जाता है और नाम भी बदल जाता है। किसकी सेवा में लगते हैं साधु संत? परमात्मा की सेवा में लगते हैं। उसी प्रकार से हम सनातनियों में ऐसा बताया जाता है कि एक स्त्री के लिए उसका पति ही परमेश्वर होता है। तो सदैव स्त्रियों को अपने पति की सेवा करनी चाहिए। और सेवा कैसी करनी चाहिए? सेवा ऐसी करनी चाहिए कि पति को कहने की आवश्यकता ना पड़े। जिस समय राम जी और श्री सीता जी का विवाह हुआ, जब सीता जी की जब विदाई जब हो रही थी, उस समय सीता जी की माता ने सीता जी को समझाया, भले मात पिता गुरु सेवा करे हूं और पति रुख लखी आयसु अनुसर हो। बेटा तुम अपने ससुराल में जाना, माता और पिता की सेवा करना, और उसके बाद पति रुख लखी, अपने पति के रुख को समझ करके उसकी सेवा करना। मतलब पति को कहने की आवश्यकता ना पड़े। सीता जी को उनकी माता समझा रही थी। यही पत्नियों का धर्म होता है। और हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि एक सदभार्या में, एक सदपत्नी में 6 लक्षण घटित होने चाहिए। कौन कौन से? कार्येषु मंत्री, कर्णेषु दासी, धर्मेषु लक्ष्मी, क्षमया धरित्री, स्नेहेषु माता, शयनेषु रंभा, रंगे सखी लक्ष्मणा। सदभार्या कैसी होती है? जो अपने पति को उसके कार्य में एक मंत्री की तरह सलाह दे। कार्येषु मंत्री। और कर्णेषु दासी, उसकी सेवा में एक, उसके हृदय में एक दासी का भाव होना चाहिए। धर्मेषु लक्ष्मी, धर्म के मार्ग में वह लक्ष्मी के समान होनी चाहिए। और क्षमया धरित्री, देखो स्त्री एक अपने पीहर में, ससुराल में बहुत कुछ सहन करती है। और ये सहनशीलता का जो गुण है ना, परमात्मा ने केवल और केवल मात्र स्त्रियों में दिया है। वो जितना सहन कर सकती है पुरुष उतना सहन नहीं कर पाते। तुरंत कपड़े के बाहर आते हैं पुरुष, परंतु स्त्रियां सब कुछ सहन करती है। घर वालों के ताने, कार्य काज का भार, सब कुछ स्त्रियां सहन करती है। तो ये सदभार्या का लक्षण है कि क्षमया धरित्री। जिस प्रकार धरती के अंदर क्षमा का गुण है, वैसे ही क्षमा का गुण स्त्रियों के अंदर, पत्नियों के अंदर होना चाहिए। स्नेहेषु माता, देखो जितने प्रेम से एक माँ भोजन करवा सकती है दूसरा कोई नहीं करवा सकता। तो एक पत्नी के अंदर में इतना प्रेम होना चाहिए अपने पति को भोजन करवाते समय कि जैसे एक माँ प्रेम करती है। और हमारे शास्त्र ऐसी आज्ञा करते हैं कि जिस समय एक पत्नी अपने पति को भोजन करवाती है, यदि वो सदभार्या होगी तो उसके हृदय में एक नहीं 100 माताओं का स्नेह आ जाता है कि मैं अपने पति को क्या खिला दूं, क्या क्या कर दूं, इसके लिए कितना कुछ क्यों न कर दूं। तो स्नेहेषु माता। और शयनेषु रंभा, शयन के समय में वह रंभा के स्वरूप हो, वह गुण यदि हो, ये 6 गुण हो तो वह सदभार्या कहलाती है। हे गोपियों, पति को किसी